था बंटवारा। एक जंगल में एक गीदड़ और एक गीदड़ी बड़े प्यार से रहते थे। गीदड़ अपनी गीदड़ी को बहुत चाहता था। वो जो भी फरमाइश करती, गीदड़ हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन गीदड़ी ने कहा, प्रिय, आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। क्या तुम उसकी व्यवस्था कर सकते हो? गीदड़ बोला, यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मछली खिलाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है। और यह कहकर गीदड़ चल दिया। नदी की ओर जाते समय वह सोच रहा था, अरे मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया, लेकिन उसे मछली खिलाऊंगा कैसे? मुझे तो मछली का शिकार करना तक नहीं आता, और अब अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। यही सोचते सोचते गीदड़ नदी किनारे पर जा पहुंचा और एक और बैठकर नदी में उछलती कूदती आती जाती मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा। एक बार तो उसका मन किया कि नदी में ही कूद पड़े और पलक झपकते ही 2-4 मछलियां उठा लाए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नदी के उछलते तेज बहाव वाले पानी पर पड़ी तो उसका सारा जोश ठंडा हो गया। पानी में उतरने की बात सोचने से ही वह इतना डर गया कि वह नदी के किनारे काफी दूर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और वहां बैठकर वो कोई युक्ति सोचने लगा, कोई ऐसा तरीका जिससे मछली भी मिल जाए और जान का खतरा भी न रहे। तभी उसकी नजर एक ऊद बिलाव पर पड़ी, जो अपने साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके उसे किनारे पर लाने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक ऊद बिलाव दूसरे से बोला, अरे वाह, ये मछली तो बहुत बड़ी और भारी है, हमारा तो कई दिन का गुजारा हो जाएगा। तो दूसरा बोला, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, आज तो भगवान की कृपा से बहुत भारी मछली हाथ लगी है। भगवान ने कई दिनों के खाने का इंतजाम कर दिया है। उस मछली को देखकर गीदड़ के मुंह में भी पानी भर आया। वह सोचने लगा, क्यों ना इनसे यह मछली हथिया लूं, लेकिन कैसे? सीधी तरह से मांगने पर तो ये मुझे अपना भोजन देंगे नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी चतुराई और बुद्धिमता से काम लूं तो शायद बात बन भी सकती है। तब तक ऊद बिलाव मछली को घसीटकर किसी तरह किनारे पर ला चुके थे। तभी उनमें से एक ऊद बिलाव की आवाज आई, अरे सुनो भाई, ये मछली तो एक है और हम 2 हैं, इसका बंटवारा कैसे करेंगे? तो दूसरा बोला, अरे कोई बात नहीं, हम खुद ही मिल बांट कर खा लेंगे। तो दूसरा बोला, देख भाई, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में यह खटक रहेगी कि शायद दूसरे ने ज्यादा मछली ले ली है। इसलिए मेरी राय तो ये है कि हमें किसी तीसरे से इसका बंटवारा करवा लेना चाहिए। गीदड़ ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बहुत खुश हो गया और किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग की भांति उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अरे भाई लोगों, क्या सोच रहे हो? तभी उनमें से एक ऊद बिलाव बोला, बाबा, सोच क्या रहे हैं? बात दरअसल ये है कि हमने एक मछली का शिकार किया है। अब ये मछली तो एक है और हम 2 हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए। दूसरा ऊद बिलाव तभी बोला, बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भैया। ठीक कहते हो भाई, देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम दोनों के बीच इस मछली का बंटवारा कर सकता हूँ। अपना तो काम ही है दूसरों के फैसले करवाना और दूसरे के झगड़ों को खत्म करना, और मेरा तो स्वभाव ही है कि किसी को भी मुश्किल में पड़े हुए नहीं देख सकता। अब गीदड़ धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा था। तभी एक ऊद बिलाव बोला, हाँ हाँ ठीक है भैया, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वाह वाह, मित्रता हो
तो ऐसी किसी ने ठीक ही कहा है, एक ने कही और दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। राजी राजी तो बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, और भोजन तो यूं भी सबको मिल बांट कर ही खाना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। प्रेम के सिवा इस संसार में और रखा ही क्या है। गीदड़ ने एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए बुजुर्ग की भांति यह सारा ज्ञान उन दोनों ऊदबिलावों को दे दिया, और तब वह बोला, अभी तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी मछली काटने का कोई औजार ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि दोनों में बराबर बराबर बंटवारा कर सकूं। ऊदबिलाव वहीं बैठ गए और बोले, हाँ हाँ भैया जाओ, हम यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। गीदड़ ने नदी की ओर आते वक्त एक किसान को देखा था, जो अपने खेत के किनारे चारपाई पर लेटा हुआ फसल की रखवाली कर रहा था। उसके पास ही चारपाई पर एक लाठी और साथ में एक दरांती रखी थी। भागता भागता गीदड़ वहीं पहुंच गया जहां किसान सो रहा था। गीदड़ ने चुपके से उसकी दरांती उठाई और वापस चल दिया, और आते हुए बोला, वाह मिल गया, अब बन जाएगा अपना भी काम। गीदड़ दरांती लेकर उन दोनों ऊदबिलावों के पास पहुंचा और बोला, आओ भाई, अब करता हूँ तुम्हारी मछली का बंटवारा। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि किसे कम मिला है और किसे ज्यादा मिला है। गीदड़ ने मछली के 3 टुकड़े किए, पहले सिर अलग किया और फिर उसकी पूंछ अलग की। लो भाई, तुम सिर ले लो, और दूसरे को पूंछ वाला हिस्सा दिया और कहा, लो भाई तुम यह रख लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों सोच रहे थे कि अब तीसरे का बंटवारा कैसे होगा। वे सोच रहे थे कि गीदड़ इस बीच के हिस्से के भी 2 बराबर टुकड़े करेगा और उनमें बांट देगा, लेकिन गीदड़ ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। तो वे दोनों बोले, भैया इसका बंटवारा नहीं करोगे क्या? तब गीदड़ मुंह बनाते हुए बोला, इसका बंटवारा? ये क्यों भाई, यह तो मेरी मजदूरी है। क्या मैंने मेहनत नहीं की? उसकी मजदूरी नहीं लूँगा क्या? परिश्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए। तुम इस मछली को पानी से निकाल कर लाए हो तो क्या हुआ, मैंने भी तो तुम्हारे साथ मेहनत की है। यह कहते हुए गीदड़ ने बीच वाला टुकड़ा अपने मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों ऊदबिलाव टुकर टुकर उसे जाते हुए देखते रहे, और अंत में उन दोनों ने अपना सर पीट लिया। भैया, अगर हम आपस में ही मिलकर अपना बंटवारा कर लेते तो कितना अच्छा होता। बीच का हिस्सा तो वो ले गया, और यह पूंछ और सिर हमें दे गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि आपसी फूट का फायदा कोई तीसरा ही उठा लेता है। चलो, आज अकल आ गई कि थोड़ा कम ज्यादा खा लो, पर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।